जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका। आखिर जुलाई कैसा होगा आपके लिए, क्या करना चाहिए? तो एक और बड़ी बात है कि आपके राशि स्वामी वक्री हो जाएंगे, शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई में। ये एक विशेष विषय रहेगा ही। साथ में आपके 7th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं आपकी राशि को। अच्छा आशीर्वाद देंगे ही, ये भी फायदेमंद होगा। बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या आप करना चाहेंगे, क्या आपके साथ होगा और क्या आपको करना चाहिए, 3-4 बड़े जरूरी विषय होते हैं। तो जुलाई में क्या परिस्थिति रहेगी, इसको लेकर के मुझे लगा कि एक बार आप सबको जानकारी दूं, आप बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो आइए आपको बताते हैं कि जुलाई आपका कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या होगा और आप क्या करना चाहेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा श्री राम कथा करवाना, मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कराना, आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली को डिटेल में जानना, या आप चाहते हैं कि वास्तु विजिट में आपके घर पे करूं और देखूं कि कहां कहां क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, अगर इन विषयों को आप मुझसे चाहते हैं या संगीत में सुंदरकांड पाठ आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर भगवान ने कृपा किया तो मैं अगस्त में बोस्टन यूएसए के अंतर्गत आ रहा हूं। अगर आप वहां रहते हैं तो भी आप मुझसे वहां भी मुलाकात कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। चलिए तो बताते हैं कि आपका मकर राशि के लिए जुलाई 2026 में क्या होने वाला है। देखो, एक चीज मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं। जुलाई 2026 की अगर मैं बात करता हूं, मैरिज के लिए परेशान या मैरिज लाइफ से रिलेटेड चीजों को लेकर के परेशान, शादी के लिए परेशान या शादी से संबंधित चीजों को लेकर के परेशान, या जीवन साथी के बिहेवियर को लेकर के परेशान, या रिश्ता टूटने तक की परिस्थिति तक अगर पहुंच चुका था तो दोबारा से, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, दोबारा से जीवन साथी की तरफ से, चाहे उसके किसी मित्र की तरफ से, परिवार की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से, रिश्ते को दोबारा सुधारने की पहल होगी। इसको ठीक किया जाए, क्या जरूरत है तोड़ करके ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार की बात जरूर आएगी, ये ध्यान रखिए। कोई अप्रोच हो, इस प्रकार की बात आएगी। एक रिश्ता पुराना जो आपको देख करके चले गए हों, या शादी की बात इत्यादि हुई हो, या आपने कोई प्रोफाइल वगैरह भेजा हो, कुछ रिस्पांस नहीं आया हो, या आप उनको लाइक करते रहे हो, करती रही हो, कोई बात नहीं हुई, या फिर रिलेशन था लेकिन रिलेशन खत्म हो गया था, तो उनकी तरफ से दोबारा एक अप्रोच आपके लिए किया जाएगा, जिसके बाद आपका दिल प्रसन्न। मैं एक बात कह सकता हूं, पुराने लोगों ने जिन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा उनको भी अनब्लॉक करते हुए आप देखेंगे। ये तो मेरी आपको राय है। स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, बेहतर परिस्थितियां जरूर। आप आखिर क्या करना चाहेंगे इस महीने में? मैंने बड़ा विषय ये कहा था कि आप क्या करना चाहेंगे। देखिए, इस महीने आप जो चाहेंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव आप करना चाहेंगे। आपका जो पूरा फोकस होगा इस महीने के अंदर, और मैं ये कह सकता हूं कि जब इस वीडियो को आप देख भी रहे हैं या देख रही हैं, तो आपके मन में प्रोफेशनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को लेकर के तनाव रहता है। इस समय पर आपको छोटे छोटे कामों के लिए परेशान किया जा रहा है। इस समय पर आप टारगेट हो रहे हैं लोगों के लिए। लोग आप पर जबरदस्ती टारगेट करके छोटे छोटे कमियों को बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रही हैं। चाहे वो आपका घर हो, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, चाहे आपका परिवार हो, आपकी जो गलती नहीं है उसके लिए भी आपको गलत ठहराया जा रहा है, आपको दोषी ठहराया जा रहा है, उसके लिए भी आपको पॉइंट किया जा रहा है।
और छोटी चीज को बड़ी करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दोस्तों में, मित्रों में, परिवार में ये हो रहा है। आपके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, मैं ये बिल्कुल क्लियर कह सकता हूं। इसी प्रकार का प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत भी आपके साथ यही षड्यंत्र हो रहा है कि आपके अगेंस्ट चीजें जबरदस्ती के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जबरदस्ती की चीजें तैयार की जा रही हैं और आपको दबाने का, आपको फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप क्या इस महीने इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे? मैंने कहा था कि आप क्या चाहेंगे। तो इस महीने आप प्रोफेशनली इन चीजों से बाहर निकलना चाहेंगे। इस समय पर भी आप ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि आखिर कब तक ये जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें कब तक स्टेबल हो पाऊंगा या हो पाऊंगा। आखिर ये जो दिक्कतें हैं ये कब तक मेरी सॉल्व हो पाएंगे या कब तक हो पाएंगे। मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि इस समय पर आप बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस वगैरह देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव मिल जाए, होप कुछ कहीं से मिले। लेकिन ऐसा हो भी रहा है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा मिले हुए होप से कुछ हुआ नहीं है। तो मन आपका इस समय पर परेशान रहता है। मैं कह सकता हूं इस महीने मैं आपको झूठा होप नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस महीने भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि कुछ रास्ते आपके लिए निकल करके आएंगे जो आपके जीवन को बेहतर कुछ देने वाले होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि इस महीने में आपके पास प्रोफेशनली कुछ ऐसा जरूर आएगा जिसके कारण आपके दिल को थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन हां, जो परिवार को ठीक करने का आपका प्रयास है वहां पर आप असफल हो जाएंगे या हो जाएंगे। आप कुछ और कहना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, परिवार वाले उसको गलत वे में ले रहे हैं, किसी और वे में ले रहे हैं, जिस कारण से परिवार में अशांति जरूर उत्पन्न होगी। रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को शांत रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के करीब इस महीने एज यूजुअल करीब परिस्थिति रहेगी। 20 तारीख को शनि के वक्री होने का थोड़ा डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है, अदरवाइज एज यूजुअल कंडीशन रहेगी। प्रॉपर्टी से कुछ फायदा होता हुआ इस महीने में मुझे नजर आ रहा है, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप को लेकर के चीजें थोड़ी कंफर्टेबल होंगी, थोड़ी बेटर होंगी। हाँ, 16 तारीख के बाद जब सूर्य कर्क में प्रवेश करेंगे उसके बाद जीवन साथी के अंदर ज्ञान का भंडार फूटेगा। फिर आपको वो ज्ञान देंगे या देंगी जिसकी हद नहीं है। फिर आपको ऐसा समझेंगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। शांत रहिएगा, लड़िएगा नहीं। थोड़ा देर ज्ञान सुन लेना भी बेहतर होता है, उसको सुन लीजिएगा। लेकिन जीवन साथी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पद या पोजीशन भी इस महीने मिलेगी, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है। एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मैंने बता ही दिया है कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इस बार अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भगवान कृपा करेंगे। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ जानना है, छोटा समय होने के कारण वीडियो छोटी बनानी पड़ती है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिल पाती है। रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मुझे कॉल करके समय ले लीजिएगा और फिर अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वास्तु विजिट मेरे द्वारा या संगीत में सुंदरकांड पाठ वगैरह कराना तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको प्रसन्न रखें। जय श्री राम।